अक्सर हम लोग ना बड़े बड़े तरीके ढूंढते हैं और महंगी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन असल आसानी ना छोटी छोटी सी आदतों में छुपी हुई होती है। वो आदतें जो हम लोग रोज़ अपनी डेली रूटीन में ना बगैर सोचे समझे अपना रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत जो है ना पहले से कुछ संभल चुकी है। जनाब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने आज के दिन की रूटीन, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी अपनी छोटी छोटी सी आदतें जो मैंने वक्त के साथ सीखी हैं। और कोई मुश्किल या गैर मामूली बातें नहीं होंगी, बिल्कुल आम सी बातें होंगी और छोटी छोटी सी टिप्स होंगी जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर हम इन छोटी छोटी सी आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, तो वाकई फ़र्क महसूस होगा। तो जनाब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही है, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई थी सुबह के टाइम पे। एक दो दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बल्कि रात भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन सुबह जैसे ही मैं बाहर निकली ना तो इतनी अच्छी धूप थी। मैंने कहा चले जो कपड़े लटकाए हुए थे ना, ये एक दो दिन पहले ही लटके हुए थे। गलती से मशीन जनाब लगा बैठी थी, लेकिन फिर जनाब स्पिन भी हुए कपड़े, लेकिन सूखे नहीं बहुत अच्छे से। मैंने कहा चले लटके रहे, जब धूप आएगी सूख जाएंगे। और अब ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके थे। मैंने कहा चले इनको उतारते हैं और उतार के जनाब जाके रखते हैं अपने रूम के अंदर। सुबह सुबह की धूप जो है ना वो वैसे भी हमें एनर्जी दे देती है, स्पेशली सर्दियों में ना। अगर हम लोग बाहर निकल के देख लेना कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, धुंध है या सर्दी है ना, तो हमारा कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कि बस वापस जाके ना बिस्तर में लेट जाए। लेकिन जैसे ही ना मौसम को देखते हैं ना, तो मौसम की जो तब्दीली है ना हमें एक एनर्जी सी प्रोवाइड कर देती है, जिससे ना हमारा दिल चाहता है कि हम अपने रूटीन के जो काम है ना उनका आगाज़ कर दें। जनाब यहाँ पे कपड़े शपड़े उतारे मैंने और जाके रखते हैं अपने रूम के अंदर इसको। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और लास्ट नाइट आपको बताया था कि किचन में इतना कुछ ढेर मैस पड़ा हुआ था, तो सोचा कि चलें जनाब शुरू करते हैं अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह। और सबसे पहला काम मैंने कहा चले ये जो मेरा बीटर है, स्टैंड मिक्सर, इसको उठाते हैं और उठा के ना मैं वापस अपने डब्बे शब्बे में डाल के ना रख के आती हूँ। उसको मैं किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि किचन में इतनी स्पेस नहीं होती है और ये डेली बेसिस पे यूज़ भी नहीं ना होता, यानी कभी कभी यूज़ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी मशीनरी जो कभी कभी के यूज़ में आती है ना, या तो उसको उठा के स्टोर रूम में रख दूँ, या फिर किसी ऐसे कैबिनेट वगैरह में रख दूँ जहाँ से मैं इसको निकालूँ, इस्तेमाल करूँ और फिर से वापस रख दूँ। क्योंकि जब किचन में ना ऐसी चीज़ें मौजूद हो ना पहले से, कि आपके पास किचन में ऑलरेडी स्पेस भी कम है, उसके बाद आपने सामान भी ऐसा निकाल के रखा हुआ है जिनमें हमारे बहुत सारे जो है टोस्टर आ जाते हैं, सैंडविच मेकर होता है, जूसर मशीन वगैरह होती है, और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है किचन के इस्तेमाल की जो बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन हमने ना फिर भी खिलार के रखी हुई होती है। तो उससे क्या होता है कि स्पेस की ना बड़ी तंगी महसूस होती है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास किचन में जगह नहीं है। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें जो कभी कभार इस्तेमाल होनी है ना, उठा के ना उनको या तो स्टोर रूम में रखें, या ऐसी कोई एक्स्ट्रा कैबिनेट घर में होती है ना बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा स्पेस, जहाँ पे हम लोग ना अपने कॉटन वगैरह में डाल के चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन संभालने से पहले मेक श्योर कर लें कि आप उसको अच्छे तरीके से पैक करके रखें, ताकि जो एक चीज़ की ज़िंदगी होती है ना, यानी उसकी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जिसको बोलते हैं, कि चीज़ को रखना चाहें आप अगर, तो वो उसमें इजाफा हो जाए। बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से काउंटर टॉप जो है ना उसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद पहनते हैं हाथ में ग्लव्स, और बाकी की जो सफाई है ना यहाँ से वो कर लेते हैं। एक आदत है जो किचन के मामलात में ना आपके लिए आसानी पैदा कर देती है, वो ये है कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करें ना, कोशिश करें कि उसको फ़ौरन से अपनी जगह पे वापस लगा दें। अक्सर मैंने क्या करती है ना कि भाई जो इस्तेमाल कर लिया ना, बस फिर सुबह रख लेंगे और शाम रख लेंगे, करते कराते जरा वो चीज़ फिर से गंदी हो जाती है, और फिर एट द एंड फिर हम उसको वॉश कर रहे होते हैं। चाहे किसी मशीनरी का आप ले लें, मिसाल ले लें, चाहे किसी भी चीज़ की ले लें, तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ जहाँ से उठाएं ना इस्तेमाल के बाद फ़ौरन उसको उसकी जगह पे वापस रखें। बहुत सारी आदत ऐसी होती है ना जो हम लोग वक्त के साथ सीखते हैं, और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आदत ऐसी है जो मैंने वक्त के साथ सीखी है, स्पेशली तब जब सर पे पड़ती है। अब अक्सर अपनी बेटियों को बोलते हैं ना कि ज़िम्मेदारियाँ जब सर पे आएगी तो कैसे मैनेज करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब बेटियों के सरों पे ज़िम्मेदारियाँ आती हैं ना, तो बेटियाँ बहुत आसानी से मैनेज कर लेती हैं। बात करूँगी शादी से पहले की ना, तो मेरी जो ज़िम्मेदारी होती थी किचन में वो कुकिंग की होती थी। क्लीनिंग मेरी सिस्टर करती थी, और अम्मी हमेशा यही बोलती थी कि क्लीनिंग तुमसे नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे वक्त गुजरा सर पे चीज़ें आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने भी ये सिखा दिया और ज़िम्मेदारियों ने भी बता दिया कि कैसे घर को मैनेज किया जाता है। अच्छा जनाब यहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे काफ़ी सारे, और इसकी वजह ये थी कि मैंने चूँकि ऑर्डर बनाया हुआ था, थक गई थी। मैं काम को बड़े सुकून से मैनेज करती हूँ। मैंने कहा चलें पहले बर्तन शर्तन धोते हैं, फिर कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे किचन के अंदर। और अब बात करूँगी आपके साथ उन छोटी छोटी आदत की जो मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया ना, तो ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो गई है, बड़ी आसान हो गई है। मैं अक्सर आप बहनों को बोलती हूँ ना कि काम को ना बगैर स्ट्रेस के मैनेज किया करें। अक्सर बहनें ना काम को बहुत स्ट्रेस के साथ मैनेज करती हैं, यानी एक काम उनके सर पे आ जाता है ना, तो फिर वो यही कहती हैं कि ये जिम्मेदारी ना मेरी, वो कहते हैं ना कि एक ड्यूटी बन गई है बस,
तो ड्यूटी जो है ना वो आप अगर इस नीयत से करेंगे ना कि अल्लाह आपको उसका अजर सवाब देंगे, तो यकीन जाने कि आपको वो ड्यूटी भी इबादत लगेगी। आप अगर घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभा रही हैं, तो यकीन जाने कि ये आपकी इबादत में ही आता है। इससे पढ़ के ना आप गद्दारी में अगर शौहर के साथ मुखलिस है ना, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वक्त के और हालात के तकाजे चल रहे हैं ना, यहाँ पे आपके शौहर आपके साथ आपके घर को मैनेज करने में ना मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें। दूध का जो है ना वो मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि देच के भी डालते हैं और साथ ही ना इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मल्टीटास्किंग करूँ अपने कामों को आसान बनाने के लिए। यानी पहले ऐसा होता था कि मैं एक तरफ ध्यान होता था, यानी दूध बॉईल कर रही हूँ ना तो ध्यान दूसरी साइड पे नहीं दे सकती थी। वो इसी वजह से कि आदत नहीं थी कामों की। लेकिन वक्त ने जैसे ही सब कुछ सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, एक टाइम पे हांडी भी रखी हुई होती है, एक तरफ सालन बन रहा होता है, दूसरी तरफ दूध बॉयल हो रहा होता है, तीसरी तरफ मैं जनाब आटा भी गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब मैं आपको बताऊँ तो दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ था दूध बॉयल करने के लिए, और साथ ही ना मैंने कुछ आटा वगैरह डाला था। मैंने कहा चलो इसको गूंद देती हूँ। और मेरी कोशिश होती है ना कि आटा उसी टाइम पे दूध जब ख़त्म हो जाए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि ख़वातीन क्या करती हैं कि आटा जो है ना वो पहले से गूंद के रख लेती हैं, और फिर क्या होता है कि जनाब ताज़े आटे की रोटियाँ बन रही होती है और जो पहले का आटा होता है वो ख़राब हो जाता है और फिर वो कचरे की ढेर हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि रिस्क जो है ना वो कभी भी ज़ाया ना हो। आप जब भी आटा गूंदें पहले मेक श्योर कर लें कि पहले का आटा ख़त्म हो चुका है, उसके बाद फिर जनाब आप ताज़ा आटा गूंद के रख लें। और अपनी इस आदत को आसान बनाने के लिए ना, इस रूटीन के काम को आसान बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि जनाब पहले ना आटे को थोड़ा सा गीला कर देती हूँ। यानी एक टाइम पे ना मुक्की वगैरह नहीं देती हूँ, पहले इसको अच्छे तरीके से गीला करके ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए। और भी चूँकि सर्दियाँ, तो मेरी कोशिश होती है कि पानी को ना थोड़ा गर्म पानी से उस आटे को ना थोड़े गर्म पानी से गूंदूँ, तो उससे ना गिल्टियाँ वगैरह भी नहीं बनती, इतना नरम आटा गूंदता है और बहुत ही आसानी से भी गूंद जाता है। तो बस जनाब मैंने यहाँ पे आटा जो है ना वो गीला करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर जनाब मैं इसके अंदर मुक्की वगैरह दे लूँगी। साथ ही हस्बैंड लेके आए हुए थे चिकन, मैंने कहा चले उसको भी वॉश कर लेते हैं। और चिकन वॉश करने के लिए भी मैंने गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया। मैंने कहा चले निकालते हैं पहले चिकन को बॉल के अंदर, और उसके बाद फिर जनाब इसको अच्छे तरीके से गर्म पानी से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसके ना पीसेस बना लूँगी। मैं आप सब बहनों को बताती हूँ ना कि चूँकि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक़ है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी चिकन वगैरह मंगाऊँ ना, तो चिकन का जो ब्रेस्ट पीस होता है ना वो सारा अलग करवा लेती हूँ, और जो हड्डी वाला होता है ना वो सारा अलग करवा लेती हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि अब जो चिकन का बोनलेस जो हिस्सा होता है ना, उससे हम लोग बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। आगे अब रमज़ान भी आने वाला है, हमें कीमे की भी ज़रूरत होगी, हमें बोनलेस चिकन की भी ज़रूरत होगी। तो मेरे ख्याल से कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जब भी गोश्त लेना एक पूरी मुर्गी तुलवा लें। उससे ये होगा कि जनाब आप अपनी मर्ज़ी से ना गोश्त के हिस्से भी कर सकती हैं। तो मैं भी बस इसी रूटीन पे जो है ना वो चल रही हूँ। उसके बाद फिर जनाब मेरी एक आदत ये भी है कि मैं जब भी आटा वगैरह गूंद लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये जो आटे की जो परात होती है ना, इसको साथ ही धो के रख दूँ। अगर हम लोग ना इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं ना, तो यकीन जाने कि जिधर हमारे 5 मिनट लगने होते हैं ना इसको धोने में, बल्कि 5 मिनट भी नहीं, ये मेरे ख्याल से 1.5 से 2 मिनट का काम है, और उधर फिर जनाब हमें इसको रगड़ते रगड़ते ना कोई 10 मिनट लग जाते हैं। तो बस इस आदत को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि जब भी आटा गूंदें जल्दी से जो है ना, ये आटे की जो परात होती है, तरामी वगैरह जो भी होती है, इसको अच्छे तरीके से वॉश करें और वॉश करके जनाब रख लें। आपके हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, लेकिन यह है कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी आदतें जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, बहुत सारी आदतें जो है ना ऐसी भी होंगी जो मेरी बहनें पहले से फॉलो कर रही होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने चूँकि फ़ॉलो करके ना इन चीज़ों से बड़ी आसानी ली है, तो बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो नहीं इस चीज़ों को फॉलो करती होंगी। तो ये वीडियो उन सारी बहनों के लिए। बहरहाल जनाब बस आटे की परात जो थी उसको जल्दी से वॉश करके साइड पे रखा। फिर मैं चिकन जो है ना वो लेके आ गई साइड पे, और अब मैं बस इसके पोर्शंस वगैरह कर लूँगी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं फैमिली में, एक छोटी सी बेटी है मेरी। तो बस अब हम लोगों ने मैंने इसके ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो बोन वाला चिकन है ना उसको कर लेना है अलग, और बोनलेस को अलग कर लूँगी। चाहे तो मैं फिर उसका कीमा बना लूँ, कुछ जो है ना मैं ऐसे बोनलेस काट के बिना अलग से रख लेती हूँ, तो उससे भी ना बहुत सारी जो है ना मेरी आसानी हो जाती है। तो अपनी आसानी के कुछ टिप्स जो है ना मैं आपसे बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी चिकन आए कोशिश करें कि बगैर धुले कभी भी उसको फ्रीज़ ना करें। कुछ बहनें ऐसी होती है ना, मतलब काम में आप कहीं बिज़ी है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि उसको फ्रीज़ कर दें, तो फिर बाद में ना जब टाइम मिलेगा तो उसको धो लेंगे। जब आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं और फिर दोबारा से बाहर निकालते हैं, तो यकीन जाने कि बहुत बड़ी बैक्टीरिया की तादाद जो होती है ना वो हमारे चिकन पे हमला करती है, और फिर हम लोग वही खा रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी चिकन लेके आए, साथ ही अच्छे तरीके से उसको गर्म पानी से वॉश करें। स्पेशली अभी तो चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं,
तो वॉश करने के बाद ना उसके अच्छे तरीके से जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि आपकी फैमिली में क्या, मतलब हर एक फैमिली का ना एक अपना तौर तरीका होता है। कुछ घरों में चिकन खाई जाती है, कुछ घरों में जो है ना मटन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और कुछ घरों में बीफ होता है। बीफ जो है ना वो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो बहरहाल जनाब, ये अपनी अपनी डिपेंड करता है आपके घर के ऊपर, आपके घर की पसंद नापसंद पे, फिर आपके घर के बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है, आप किस तरीके से पोर्शंस कर रहे हैं आप यही। तो ये सारी कुछ ना आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल जनाब, बस यहाँ पे मैंने कहा चिकन जो है ना उसको ऐसे करती हूँ कि मैं जल्दी से कर लेती हूँ, इसके क्यूब्स बना लेती हूँ। कुछ क्यूब्स भी ना मैंने लास्ट टाइम भी बनाए थे ना, तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था कि रात के टाइम पे जब हस्बैंड ने जो है ना वो वेजिटेबल खाने से इनकार कर दिया, तो मैंने क्या किया कि बोनलेस चिकन जल्दी से निकाली और उसी के अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल के ना उसका मज़ेदार सा एक सालन बना लिया, जो कि झटपट बन गया। यानी बोनलेस चिकन से ना सालन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो अपनी आसानी के लिए ना मैंने एक छोटी सी जो है ना आदत आपके साथ शेयर कर दी है कि आप जो है ना इस तरीके से करके ना अपने लिए आसानी कर सकते हैं कि आप जो है ना बोनलेस चिकन अलग से करके रख लें। आप चाहे तो इसको फिर चाउमीन में डाल दें, चाहे आप इसको चिकन पर में डालें, चाहे आप उसको पिज़्ज़ा में डालें। बाद में चूँकि रमज़ान भी आने वाला है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह ताला आपको मेरे इस चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़। ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो आप बाहर से बहुत महंगी ख़रीदते हैं। इंशाल्लाह ताला सबकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में उनको कम पैसों में, कम बजट के अंदर आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। हर दिन आपके साथ एक नई रेसिपी इंशाल्लाह ताला रमज़ान के आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। अच्छा, रमज़ान का बेसिकली मकसद खाना पीना नहीं होता है। असल मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को संवारें और अपनी ज़िंदगियों को ना रमज़ान की तरह ही गुजारें, और इस तरीके से गुजारें कि हमारी जो मौत है ना वो ईद की तरह हो। तो बस इस मकसद को ज़हन में रखते हुए रमज़ान को अपने लिए आसान बनाएं और अपने बजट के मुताबिक जो है ना वो रमज़ान को गुजारें। बहरहाल जनाब, बस ये चिकन धो के मैंने पोर्शंस वगैरह किए है, उसको मैं उठा के रखूँगी फ्रीज़र में। और साथ ही पे मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जो रोटी लपेटने के कपड़े हैं ना इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, और बस इसको मैंने खुले से बर्तन में अपने पतीले में डाल दिया जिसमें अक्सर पानी शानी गर्म होता है। तो बस उसमें डाल के ना, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सर्फ़, और जो है ना उसको अच्छे तरीके से मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। मैं आप बहनों को ना अक्सर व्लॉग में बताती रहती हूँ कि मैं ना अक्सर रोटी लपेटने के जो कपड़े होते हैं उनको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। इससे एक तो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया स्मेल वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, सेकेंडली बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। बल्कि आज की वीडियो में ना मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाते हैं तो इसके अंदर से कचरा वगैरह कितना निकलता है। उसके बाद ये जो सिंक के आगे मैंने तौलिया रखा होता है ना, ताकि मेरे कपड़े गीले ना हो, तो इसको भी ना अक्सर औकात जो है ना आप कोशिश किया करें कि वॉश कर लिया करें। बल्कि अक्सर औकात में नहीं, बल्कि कोशिश किया करें कि हर 2 से 3 दिन के बाद आप इसको लाजमी वॉश करें, क्योंकि इसमें भी ना एक स्मेल आने लग जाती है। बहनें मेरी क्या करती हैं कि इसको वॉश करती है, निचोड़ती है और फिर से बिछा देती है। नहीं, वॉश करें, निचोड़े और फिर हवा पे लटका दें। सर्फ वगैरह लेके ना लाजमी किचन में इस तरह की डब्बी में डाल के रख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके लिए बहुत महंगे महंगे सर्फ लेने हैं। जो आम और लो क्वालिटी के सर्फ आते हैं, लो क्वालिटी से मुराद ये नहीं, चीप प्राइसेस में जो सर्फ आते हैं ना, वो भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन की चीज़ें जो है ना इनसे भी वॉश हो जाती हैं। तो ये है कि इस तरह से टॉवल वगैरह आपने वॉश करना है किचन के लिए, या कोई क्लीनिंग के लिए जो अपने कपड़े रखे हुए हैं उनको वॉश करना है। तो अपने बजट को देखते हुए ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे महंगे जो सर्फ आपने अपने कपड़ों की सफाई के लिए रखे हुए हैं वही जनाब आपने किचन में भी इस तरीके से इन चीज़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल करने हैं। आप कोई भी सस्ता सा सर्फ लेके अपने डब्बे में डाल के रख सकते हैं। उससे ये होगा कि आप अपनी जो दजियाँ हैं, रोटी लपेटने के कपड़े हैं, या इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ें, या आपने अगर फर्श भी वॉश करना है तो आप उस पर भी डाल सकते हैं। तो ये है कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बहरहाल ये जो टॉवल था ना, मैंने इसको रखा हुआ था अपने इधर सिंक के आगे, ताकि कपड़े शपड़े गीले ना हो। सर्दियों में बड़ा मसला होता है कि बर्तन शर्तन धोते हैं ना, तो पानी से सारे कपड़े स्वेटर वगैरह गीला हो जाता है। तो बस ये मैंने अपनी आसानी के लिए बिछाया हुआ है सामने, ताकि जो भी पानी होता है ना वो फिर ये टॉवल जज्ब कर लेता है। और उसके बाद फिर जनाब इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ना, तो मैं बाहर जो है ना वो रात में लटका देती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और सुबह में फिर से इस्तेमाल हो सके। तो बहरहाल जनाब, बस इसको मैंने सर्फ में डाल के ना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और सुबह तक ना अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं निकालती हूँ ये रोटी के कपड़े, और आप खुद अंदाज़ा करें कि इसमें से कितनी ग्रीस, घी। अच्छा, ये आज मैंने पराठे जो भेजे थे मस्जिद में, उसके लिए मैंने ये जो दज्जी वगैरह इस्तेमाल की थी ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल था। तो क्योंकि मैंने पराठे ही उसमें लपेट लिए थे, तो बस उसकी वजह से तो ये देखिए ऑयल और जितना कचरा था और एक स्मेल सी थी वो सारी निकल चुकी है, और यकीनन ये बैक्टीरिया फ्री हो चुके हैं, जर्म्स फ्री हो चुका है। चूँकि बॉइलिंग पॉइंट में ना हमारे बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छे से बॉईल किया था मैंने इसको। अब मैं इसको ठंडे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और जाके ना बाहर लटका दूँगी। तो ये छोटी छोटी सी आदतें थी, मैंने कहा मैं आप सारी बहनों के साथ शेयर करती हूँ कि किचन की ना रूटीन में अगर हम लोग इन आदतों को शामिल कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है।
अच्छा जी, अब उसके बाद फिर जनाब एक आदत अपनी अपनाएं रखें अपनी ज़िंदगी में शामिल कि जनाब दूध के ऊपर से मलाई जो है ना वो उतार के एक डब्बे में लाजमी इकट्ठी करें। जब मैंने डे 1 को इस आदत को अपनाया था ना डे 1 पे, तो मैं ये सोच रही थी कि ये कतरू सारी मलाई जो है ना वो मेरा क्या बना देगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से बनता है दरिया, और जिस दिन मैंने देसी घी बनाया था तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैंने इसके बाद बेशक कतरू है ये जितना भी है ना, मलाई लाजमी इकट्ठी करनी है। और जनाब आज के व्लॉग की आखिरी आदत, कोशिश करें कि सुबह सुबह कूलर में गर्म पानी डाल के गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गले के इन्फेक्शन से मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है। सब जनों को बोलूँगी कि छोटी छोटी सी आदतें ऐसी होती है ना जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन के कामों में ना, तो फिर बाद में ना हम बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो ठंडा पानी पीने से अवॉइड करें, कूलर में सुबह सुबह जो है ना गर्म पानी डाल दें ताकि सारा दिन आप पी सकें और ख़ुद भी महफूज रह सकें और अपने बच्चों को भी ना इस ठंड में बीमारियों से महफूज रख सकें। जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।